हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे माया में बेकिंग कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक मॉडल बना रखा है। तो पहले यहाँ से इसको डेसिमेट कर लेंगे। तो जब भी हम डेसिमेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि उतना ही डेसिमेट करें जिससे कि हमारा डिटेल ख़राब ना हो। तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ डेसिमेशन में इसको यहाँ साइड में पिन कर लेंगे। तो यहाँ से एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से प्री प्रोसेस दिन कितने पे हमें डेसिमेट करना है वो यहाँ डाल देंगे, कितने परसेंट पे। जब प्री प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद डेसिमेट पे क्लिक करेंगे। तो इन सब काम ने मैंने शॉर्टकट बना रखा है। ये है लेयर बेक करने की। अगर लेयर में मैंने कुछ काम करा होगा तो ये बेक करने के बाद लेयर बेक हो जाएगा। सबसे पहले इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने क्लिक करा प्री प्रोसेस पे। तो ये यहाँ शो होगा प्री प्रोसेस जब होगा। तो जब प्री प्रोसेस हो जाएगा एक बारी तो हो गया इसका। अब इसके बाद एक एक करके ऐसे सारे पार्ट को हम बेक कर लेंगे। यहाँ से कर दिया डेसिमेट। ये डेसिमेट हो गया। जब डेसिमेट हो जाएगा तो ऐसे ट्रांगुलेटेड दिखने लगेगा। एक एक पार्ट करके हम ऐसे डेसिमेट कर लेंगे। और ये जितना हेवी फाइल होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब भी हम फाइल बनाएं तो हम हमेशा ध्यान में रखें कि अनवांटेड पॉलीगन यूज ना करें। जितने हमें रिक्वायरमेंट है हमारे डिटेल के लिए उतना ही डालें। अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा, अगर मैं इस विंडो को हाइड कर दूंगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि इसमें कितने ट्राइज है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है। तो ये मैंने डेसिमेट हो गया पूरा। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे एफ पी एक्स एक्सपोर्ट। एफ पी एक्स एक्सपोर्ट में आके यहाँ पे अगर कोई सिलेक्टेड पार्ट को हमें एक्सपोर्ट करना होगा तो सिलेक्ट करेंगे उस पार्ट को, यहाँ सिलेक्टेड ऑन करेंगे, देन एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर पूरी पूरी फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको एक्सपोर्ट करना होगा तो यहाँ ऑल करेंगे, एक्सपोर्ट। जो भी हमारा पाथ होगा उस पाथ पे हम इसे सेव कर देंगे। ये डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेगा, देन एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक बार एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे शो कर देगा एक्सपोर्ट। ये अभी हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगा। ये फाइल जितनी हेवी होती है उसके अकॉर्डिंग टाइम लेता है। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। फिर जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ ये हो गया अब एक्सपोर्ट। तो अब हम इसको कर लेते हैं सेव। इन फ्यूचर कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए ये सेव रहेगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर दोबारा से डेसिमेट करना पड़ेगा उसे। तो यहाँ आ गए डेसिमेटेड। इसको कर लिया सेव। इसको करते हैं बंद। अब हम आते हैं माया में। ठीक है, माया में ये मैंने करके अब हम मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट यहाँ डाल दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ से उठाया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। या तो यहाँ से फाइल में आके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक बार हो जाए फिर बताता हूँ कैसे करेंगे वैसे। तो ये पहले मैंने अलग जैसे जी प्लस में मैंने सेट बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी सेट बना दिया अलग अलग बेक करने के लिए, जिससे हमें इजी हो। तो अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो या तो यहाँ से आके इंपोर्ट हम कर लें या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप से कर लेंगे। तो माया में एक चीज़ होता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप है तो उसका एक दूसरे पे छप जाएगा। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हाँ, पूरे ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना होगा एक साथ। या तो एक एक करके हम बेक करें और फोटोशॉप में कंपाइल करें, या एक साथ बेक करना है अगर तो लो रेज और हाई रेज दोनों को साथ साथ सेलेक्ट करके मूव कर दे अपनी जगह से, कि एक दूसरे में कोई इंटरसेक्ट ना करे। ठीक, अपनी जगह पे। ये रस्सी को हम बेसिकली अलग से नॉर्मल डाल देंगे क्योंकि इस पे हमने नॉर्मल बनाया नहीं है। तो उसका अलग नॉर्मल यूज कर लेंगे। तो इसका हमारा है, इसको करते हैं 70। इसको भी डाल दिया वहीं पे।
ये इसके साथ है, इसको 0। ये कंबाइन हमने गलत कर दिया है, तो इसको पहले करते हैं। आपस में ये और ये है, तो इसको इधर करते हैं 17। ये आ जाएगा। इसको सारे को अलग अलग सेपरेट कर देना होगा हमें, बस। ये हो गया 70। वैसे इसको हम बेक कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ स्पेसिंग है, तो अभी के लिए हम बेक कर लेते हैं। हम हमेशा, अच्छा, जी है। तो 0, इसको कर दिया मैंने सेपरेट पहले। ये सेपरेट हो गया, इसको ले जाना है वहाँ, इसको कर दिया इन दोनों को आपस में कंबाइन। ये यहाँ आ गया। ये इसके साथ हो गया, ये हाई रे जाएगा इसके साथ। तो इसको पहले करते हैं 0, इसको कर दिया सेपरेट। ये हमेशा जब भी बनाएंगे ग्रुप, तो हमेशा कोशिश करेंगे जो ग्रुप एक साथ हैं, हाई रेंज और लो रेंज में दोनों सेम हो, तो वहाँ मूव करते टाइम हमें नहीं देखना पड़ेगा ज़्यादा। जो ये इशू हमें हो रहा है, फिर वो ये इशू नहीं होगा। ये हो गया। अब सारे ग्रुप अपने अपने ग्रुप के साथ है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया सारा लो पॉली। यहाँ से हिस्ट्री ट्रीट कर दिया एक बारी। ये ग्रुप से बाहर निकालिए इनको, ये इसे कर दिया। ये हो गया हमारे हाई। हाई को हाई पॉली वाले फोल्डर में डाल दिया, लो को लो पॉली वाले फोल्डर में डाल दिया। ये देखेंगे सारे लो पॉली है। अब हमें बेक करने के लिए करना ये है, यहाँ से जाएंगे रेंडरिंग, उसके बाद यहाँ होता है ट्रांसफर मैप। तो इसको इस पे यहाँ क्लिक करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, टारगेट जो होता है हमारा, टारगेट जिस पे बेक करना है वो हमारा टारगेट मैच होगा, और सोर्स मैच जिससे हमें बेक करना है वो होगा। तो हम टारगेट में सारे लो पॉली ले लेंगे, और सोर्स में हाई पॉली ले लेंगे। ये हमारे आगे सारे लो पॉली और हाई पॉली। ये केज होता है, क्योंकि जो हमारा, अगर हमारा मॉडल हमेशा कवर हो रहा है प्रॉपर, तो सही से बेक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ से हम केज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, इसका केज कवर कर रहा है। ये केज बहुत बड़ा नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना कि हमारा कवर हो जाए। ज़्यादा करने पे मैप्स थोड़ा सही नहीं आता। तो सबका हम ऑन कर लेते हैं एक एक कर। ये थोड़ा सा है, तो इसको ट्विक कर लेंगे हल्का सा, या तो केज हम बड़ा कर सकते हैं, या केज को हल्का सा ट्विक कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे सही से बेक नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम यहाँ आएंगे
यहाँ से जो मैं बेक करना होगा, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, डिफ्यूज, शेडेड, अल्फा, जो भी बेक करना था, हमें अभी बेक करना है नॉर्मल। नॉर्मल को सिलेक्ट करा। ये पाथ कहाँ पे बेक करना है हमें, उस पाथ पे हम जाएंगे। और हम हमेशा कोशिश करते हैं इसे टीजी फॉर्मेट में बेक करें। यहाँ लिख दिया नॉर्मल, इसको कर दिया सेव। ये टेंजेंट स्पेस, ठीक है, इनपुट। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये न्यू फोल्ड शेडर और असाइंड शेडर। अगर न्यू शेडर करेंगे तो जब जितनी बार हम बेक करेंगे उतनी बार नया शेडर असाइन कर देगा। अगर असाइंड शेडर रखेंगे तो जो भी शेडर हम असाइन करके रखेंगे वो उसके ऊपर बेक करेगा। तो ये अभी हम असाइंड शेडर रखेंगे। ये हमारा होता है मैप का साइज। तो मैप का साइज अगर 1:1 के रेशियो में है या 1 के रेशियो में, जिस भी रेशियो में है उस रेशियो में करेंगे। तभी आप 1:1 के रेशियो में है और 1 के में मैं बेक कर रहा हूँ, तो इसे 1024 रख दिया, 1024। ये हमारा होता है, इसकी क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है। तो हम हमें अगर प्रीव्यू क्वालिटी करेंगे तो बेकिंग फास्ट करेगा और उतना क्लीन बेक नहीं करेगा, और बेक हल्का सा ब्लरी सा आता है, डिटेल कम आता है। तो हमेशा हम कोशिश, क्योंकि 64 पे ये लो करेंगे ये थोड़ा अच्छा होगा, मीडियम करेंगे उससे अच्छा होगा, हाई करेंगे सबसे अच्छा होगा, बट इसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और अंतर बहुत ही कम आता है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे 4x4 रखेंगे। ये फ़िल्टर साइज जितना रखेंगे, वो फ़िल्टर बेसिकली ये जब बेक करता है तो वो फ़िल्टरिंग पिक्सल बाई पिक्सल करता है, वो उसका टाइम लेता है। और ये टेक्सचर सीम, ये पैडिंग होता है बेसिकली, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में जो पैडिंग आता है वो कितना रखना है। तो ये हमारे साइज पे डिपेंड करता है। अगर 1 के हम रख रहे हैं तो हमारा 4K में 32 होता है, तो हमारा 2K में हो गया 16, और 1K में हो गया 8 पिक्सल का। तो ये हमने उसके अकॉर्डिंग रख लिया। ये हमें किस में, अगर माया में डिफ़ॉल्ट होता है हमारा ओपन जेल। अगर हमें दूसरे एक्सिस में बेक करना है तो यहाँ से यू और वी, जिस भी जो भी चैनल फ्लिप करना है तो कर सकते हैं। माया में डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देते हैं। ये सब सेटिंग यहीं रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्लिक बेक। तो ये यहाँ पे उसका टाइम शो होता है, ये एक बार जब हो जाएगा ये 100%, तो हमारा मैप वहाँ दिखने लगेगा। ये अभी 80 न, हो गया बेक। ये बेक में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके मैंने ये बेक करा पूरा कंप्लीट। तो अब हमारा ये बेक हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसा बेक हुआ। तो इसके लिए हाई को हाइड करते हैं। अ, अ, अ। तो ये हमारा बेक हो गया है कंप्लीट। इसमें हमारा आईडी लगा हुआ है, तो यहाँ से आके इसे करेंगे ब्रेक। ये हमारा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये सही बेक हो गया, ये भी सही बेक हो गया। इन सबको क्लिक करेंगे, यहाँ कर देंगे 0। तो ये सब अपने अपनी जगह पे खुद आ जाएंगे। तो अब जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अब सिर्फ इस पार्ट को हम पूरे बेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको बेक कर लेंगे। इसको प्रॉब्लम आने का रीज़न ये है कि ये अंदर तक मैश है, तो इसको दो पार्ट में हमें बेक करना पड़ेगा। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद बेक कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये केज की वजह से हो रहा है, तो ये हम बेक कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये ट्राई करो, अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगले वीडियो में इसी का हम देखेंगे सबट्रांस प्रिंटर में कैसे बेक करते हैं और उसका बेक सेट कैसे बना के हम करेंगे आगे। तो अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कैसे इसे सबट्रांस प्रिंटर में बेक करते हैं।